यानी आपके मुख्यमंत्री को जेल भेज देंगे वो? देखिए, इसका जवाब सरकार के लोग दे रहे हैं, लेकिन एलजेपी को साफ करना पड़ेगा कि लड़ाई दो फांक में है, एनडीए और महागठबंधन। वैसे लड़ाई तो लड़ रहे हैं, पप्पू यादव भी लड़ रहे हैं, एक और हमारी बहनें हैं वो भी लड़ रही हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ रहे हैं। ये लोग कोई नहीं कह रहे हैं कि मैं बीजेपी की सरकार बनवाऊंगा, ये एलजेपी कह रहा है। और बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, तो ये कहां से होगा? और ये आरजेडी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, तो ये तो एलजेपी को साफ करना होगा। वो कह रहे हैं कि हम मोदी जी के हनुमान हैं, अगर जरूरत पड़ी तो सीना चीर के दिखा देंगे। ये कैसा हनुमान है भैया कि और राम लड़ रहे हैं रावण से, राम लड़ रहे हैं अन्याय के खिलाफ, और ये उसके खिलाफ एक जुबान नहीं बोल रहे हैं। उनके हनुमान होने पर शक है आपको? भाई बताना पड़ेगा ना समाज में कि आपकी जुबान बंद क्यों? आप तेजस्वी यादव पर, आरजेडी पर आपकी जुबान बंद क्यों? कांग्रेस पर आपकी जुबान बंद क्यों? ये आपको साफ करना पड़ेगा। कल जदयू की तरफ से एक बयान आया जिसमें बोला गया कि चिराग तो एक जमूरा है, मदारी कोई और है। कैसे देख रहे हैं? मदारी किसको कह रहे हैं? चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान है, सब मुझे बोलते हैं कि बी टीम है, हम उनके लिए बोलते हैं, इसलिए हमें प्रधानमंत्री को मदारी कहा जा रहा है। जो लोग बोल रहे हैं उनसे पूछिए, न मैं मदारी कहता और न मैं जमूरा कहता और न मैं ये कहता कि मैं किसका, इसलिए मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा। मैं तो सीधा जाऊंगा कि एनडीए की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव गरीबों को डराने पर लगे हैं। जो जुबान उनके पिताजी बोलते थे, भूरा बाल साफ करेंगे, उसी तरह की जुबान ये बोल रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के रहते, जिसने एससी एसटी को कोर्ट के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी उसके अधिकार को दिया, जिसने भी ओबीसी की लड़ाई को कानूनी जामा पहनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। केवल वही नहीं, सवर्णों को 10% आरक्षण भी दिया। और आज मोदी अगर देश में 9 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला दिया है और बिहार में लगभग 1 करोड़ घर दिया, शौचालय दिया, जो गरीब कल तक किरासन तेल के लिए भटकता था, आज उसके घर में बिजली है, शौचालय है, वो नरेंद्र मोदी से प्यार करता, नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानता, और नरेंद्र मोदी के रहते अब कोई गरीबों को भटका नहीं सकता। पॉपुलेशन को लेकर बिहार चुनाव में चर्चे हो रहे हैं। नीतीश जी ने जिस तरीके से कहा कि भाई 8-8 9 बेटा बेटियां लालू जी को लेकर कहा है, बात तेजस्वी यादव ने कहा कि ये हमें नहीं कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं, वो भी तो 6-7 भाई बहन है। कैसे कोई बोल सकता है किसी के पारिवारिक? देखिए भाई, मैं उन विषय पर नहीं जाना चाहता। देश के राजनीतिक लोगों में मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून पर वर्षों से, 1 दशक से ऊपर से बोल रहा हूं। जिस देश में एक दिन में 67,000 ऑफिशियल बच्चे पैदा ले, 2 करोड़ 2.5 करोड़, इसी बिहार में वो कह रहे हैं 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। बिहार का बंटवारा 2000 में हुआ, उस समय आबादी थी 8 करोड़, अभी है 12 करोड़ 60 लाख, यानी 20 लाख से ऊपर प्रति वर्ष पैदा ले रहे हैं। ये कह रहे हैं, जुमला पढ़ रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा एक कलम से। ये 10 लाख क्या करेगा? इसको भी जोड़ ले। आज विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, लेकिन धर्म के चश्मे से ना देखें। देखना है विकास से देखें, सामाजिक समरसता से देखें, इसी नजरिए से बातों को भटकाएं ना। आपके कई नेताओं को बिहार में थ्रेट है, कैसे देख रहे हैं? पीएम पे भी कहा जा रहा है कि इनपुट है, कि थ्रेट है। इससे पहले गांधी मैदान में हुआ, तो आखिर कौन चाहता है कि ये सब ऐसा कुछ घटना हो यहाँ पे?
देखिए, आज महागठबंधन को अगर गंभीरता से देखेंगे तो एक तरफ माले उनके सहयोगी हैं, जिसका इतिहास है कि उन्होंने आतंक ही फैलाया, खून खराबा, मजदूर किसान निर्दोष की हत्या। दूसरे तरफ कांग्रेस है, जिसके एक उम्मीदवार जाले से उस्मानी साहब हैं, शायद यही नाम है, और वो जिन्ना के समर्थक हैं जो देश को तोड़ने वाले, और तीसरे खुद हैं जो समाज को तोड़ने वाले, आरजेडी। और ये सच नहीं है क्या आरजेडी के समय में सिम्मी यहीं पटना में फलता फूलता था? क्या ये सच नहीं है कि मोदी जी के पहले जब कहीं देश में धमाके होते थे तो बिहार मॉड्यूल, कभी मधुबनी मॉड्यूल, कभी दरभंगा मॉड्यूल निकल के आता था? एक अंतिम सवाल दादा, मुंगेर में दुर्गा माता का विसर्जन को लेकर जिस तरीके से वहाँ आपस में मारपीट हुई है, एक श्रद्धालु की कह सकते हैं कि मौत हो गई, कैसे देख रहे हैं कि अगर इस तरीके से, अगर पूजा पाठ में अगर इस तरीके से लाठी डंडे गोली चलने लगेंगे? मैं तो जो सुना हूँ उसमें इसकी जांच होनी चाहिए, और भारत में सबको अपने धर्म और धार्मिक आस्था को प्रकट करने का अधिकार है, और मुझे लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, सच को सामने आना चाहिए।